राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों को विवेक मुनि त्रिपाठी राष्ट्रीय महासचिव का नमस्कार। साथियों, कल से एक सोशल मीडिया पे सभी दृष्टिबाधित दिव्यांग ग्रुपों में एक वीडियो तैर रहा है जो तेजी से शिवदास प्रजापति जी का जो महोबा में पोस्टेड हैं, इनको पोस्टेड खलारी क्या है वो दिया गया है, जिसमें काफ़ी 6 महीने से उस दिव्यांग साथी का उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसके अधिकारियों द्वारा जो गाली बत्ती दी गई है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति इसकी घोर निंदा करता है और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। हमने इस मामले को जैसे ही कल देखा, हमारे झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने हमें दिया, जैसे हमने इस मामले को देखा मुझे काफ़ी चिंता हुई है, काफ़ी मुझे दुख पहुंचा है कि दृष्टिबाधित साथियों के साथ अगर ऐसा व्यवहार रेलवे के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस संबंध में तत्काल प्रभाव से हमने अपने उत्तर प्रदेश के प्रदेश उप महासचिव को निर्देशित किया उसकी उस बच्चे से बात करने के लिए और उसकी डिटेल लेने के लिए, जो कार्य जारी है। और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी निर्देशित कर दिया है अभी तत्काल प्रभाव से कि इस वीडियो को तत्काल प्रभाव से रेल मंत्री जी को टैग करें और DRM को भी टैग करके इसको ट्विटर पे ट्वीट करें और मैं भी इसे ट्वीट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो को आधार पे, साक्ष्य के आधार पे हम इसे इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह इसे हम भेजेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के आधार पे इसे CCPD में भी केस कराया जाएगा। एक अधिकारी अगर ऐसी भावना एक दृष्टिबाधित के प्रति रखता है जो बहुत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद निंदनीय है। और मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि इस विपरीत परिस्थिति में पूरे समाज की बात है, इज्जत की बात है, तो सारे संगठन एकजुट होकर एक साथ आएं और ऐसे अवसर पर, ऐसी परिस्थितियों पर एकजुट होकर कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और मैं धन्यवाद दूंगा NFB के राष्ट्रीय महासचिव का कि उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उनके अलावा कोई संगठन अभी इस पे नहीं बोला है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दिव्यांगों के नाम तो वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, किंतु दिव्यांगों के लिए अगर आवाज़ उठाने की बात होती है तो पीछे हट जाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं NFB से भी कहूँगा कि आपने जो कदम उठाया है ये वास्तव में सार्थक हो और आपने प्रबंधक से बात किया है, वहाँ के अधिकारियों से किया है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी इस संबंध में लग चुका हूँ। सबको एकजुट होकर, संगठन कोई भी हो, इस परिस्थिति में दिव्यांग का काम है, सबको एकजुट होकर हम सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस दिव्यांग साथी की मदद करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने देखा समाज में जिस प्रकार से दृष्टिबाधित के साथ ऐसी भावनाओं को, ऐसा व्यवहार किया जाता है, हमारे समाज के लिए हम सबको एकजुट होकर जगना पड़ेगा। अगर हम जगे नहीं, ऐसे दिव्यांग साथियों के साथ इन अधिकारी अपना अत्याचार, अपना रुतबा दिखाते रहेंगे। एक अधिकारी की भाषा जो स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसे अधिकारियों को पद पे रहने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनके ऊपर कड़ा शिकंजा होना चाहिए। मैं उस भाई से भी कहूँगा कि आप तत्काल प्रभाव से पुलिस स्टेशन में जो हमारा RPT एक्ट 2016 दिव्यांगता के आधार पर शब्द यूज करने पर जो है 6 महीने जेल और जुर्माना जो रखा गया है, उसके आधार पर आप एक FIR इनके खिलाफ दर्ज कराइए और वही आर्टिकल लागू इसमें होना चाहिए ताकि इनको भी एहसास हो कि एक दृष्टिबाधित को, दिव्यांग भाई को या दिव्यांग साथी को शब्द यूज करने का परिणाम क्या होता है। अगर थाना अध्यक्ष या थाना इंचार्ज आपकी बात को नहीं सुनते हैं तो आप तत्काल हमारे मोबाइल नंबर 9454220000 पे आप तत्काल संपर्क करें। आपकी हर एक मदद के लिए संगठन दृढ़ संकल्पित होकर खड़ा है, किंतु ऐसे कारनामे को संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैंने देखा, मुझे काफ़ी दुख हुआ है। तत्काल आप FIR कराइए और FIR में भी अगर किसी प्रकार की बाधाएं आती हैं तो आप तत्काल संगठन को अवगत कराइए। और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश उप महासचिव इस मामले को टेक ओवर मैंने भी भेजा है उनको, वो देख रहे हैं और मैं भी इस मामले पर संज्ञान, नज़र मेरी बनी है लगातार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मैंने निर्देशित कर दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं। मैं भी
इस मामले को लगातार उठाऊंगा समाज के बीच में। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि इस मामले को मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पीएमओ में भी इस वीडियो को पहुंचाऊंगा। और मैं पीएमओ में ही इस भाई के साथ एक एप्लीकेशन लेकर उस दरवाजे भी पहुंचने का काम करूंगा। पर ऐसे अधिकारियों को इस पद पर रहने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस समाज में संदेश जाए कि दिव्यांग को, परेशान दिव्यांग को के साथ अत्याचार करने का व्यवहार क्या हो सकता है। और वो डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी गलती है। इन्होंने खराली जो इनको डिपार्टमेंट दिया है बिल्कुल गलत है। 100% दृष्टिबाधित को आप इस डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते। फिर भी अगर आप रख रहे हैं तो एक मानवता होनी चाहिए। इसको ऑफिशियल तौर पर आपको काम लेना पड़ेगा। आप ट्रेन की पटरियों पे दृष्टिबाधितों को नहीं भेज सकते। ऐसा आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। रेलवे के हमारे 2016 दिव्यांगता का साफ तौर पर आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस पे भी उन बड़े संगठनों को भी नज़र बनाना है, हम सबको भी बनाना है। और हम शीघ्र ही प्रयास करें कि इस भाई का डिपार्टमेंट चेंज हो जाए और इसको जो ये डिपार्टमेंट मिला ये बदल जाए और इसको दूसरा डिपार्टमेंट मिले ताकि अपनी रोजी रोटी को अच्छे से चला सके। और उस अधिकारी को जब तक सस्पेंड ना करवा दिया जाए तब तक कोई संगठन चैन से ना बैठे। मैं और भी संगठनों से अपील करूंगा कि आप लोग भी ऐसी परिस्थितियों में एक साथ खड़े हों। हम लोग का कोई किसी भी संगठन से द्वेष नहीं है, हम सब एक हैं। अगर दिव्यांग की बात आएगी तो हम सब सारे संगठन एक हैं। मैं पुनः से एक बार NFB के मैसेज को मैंने भी सुना, वहाँ के राष्ट्रीय महासचिव SK जी का, मैं उनका धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इस पर काम करेंगे। और हम भी काम कर रहे हैं। जहां हमारी जरूरत पड़ी आप तत्काल बताएं और इस पर कार्रवाई करवाने की जरूरत है। जब तक वो सस्पेंड ना हो तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोग का पूरा प्रयास होना चाहिए कि इस अधिकारी को इस डिपार्टमेंट से सस्पेंड करवाना, यह हम लोग का मकसद होना चाहिए। और प्रदेश के उप महासचिव रामदेव जी, आप इस मामले के इस भाई से बात करके पूरी डिटेल आप उपलब्ध लीजिए और एक लिखित तौर पर एप्लीकेशन संगठन के नाम से लीजिए अपने नाम से। और इसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू करें, लेट ना करें, देर न करते हुए अपने कार्यों की ओर लग जाएं। और जहां मेरी ज़रूरत पड़े आप तुरंत मुझे बताएं। ये बहुत गंभीर मसला है, इस पर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ गुजरात की बहन इंजल जी को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो पंजाब नेशनल बैंक ने आपकी नियुक्ति को निरस्त किया था डिसेबिलिटी के आधार पे कि परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, हम आपको नहीं देंगे। हाई कोर्ट से आपने जीत हासिल की। आपका हौसला, आपकी इस बुलंद छूने के लिए आपको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। संगठन ने आपके हौसले को बढ़ाया और आज मुझे खुशी हो रही है जान के कि आपको हाई कोर्ट से जीत मिली और आप पुनः पंजाब नेशनल बैंक के उस पद पर आसीन होने जा रही हैं। जो बैंक के चेयरमैन आपको आपकी नियुक्ति को रद्द कर दिए थे ये कहते हुए कि परमानेंट डिसेबिलिटी नहीं है, आप परमानेंट लेकर आइए, हर 5 साल वाला हम नहीं रखेंगे। किंतु आपने हार नहीं मानी, आप उस चुनौतियों को सामना करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ी और आज आपको सफलता मिली। आपको ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। संगठन आपके मामले को लगातार निगरानी बनाकर रखा था। हमने CCPD में भी फाइल करवाया था किंतु वहाँ सफलता नहीं मिली और हाई कोर्ट से सफलता मिली। आप कभी टूटी नहीं, आपके हौसले को पुनः एक बार सलाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आप सबका हित का प्रयास से भरा हो। धन्यवाद।